गुड मॉर्निंग। मैं आपका दोस्त अर्पित त्रिवेदी और मैं आपको सिखाऊंगा सी कोडिंग। जो आप ये स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये 5NC सीरीज का प्रोग्राम जो हमने आपको अगले वीडियो में सी कोडिंग बताई थी, 5NC सीरीज बताई थी कि वो काम कर रही है कि नहीं, हम आपको करके भी दिखाएंगे। तो आप देख रहे हैं, ये हम प्रोग्राम लिख रहे हैं और हम लोगों ने कुछ लिख भी लिया है, जिसमें हम लोगों ने हैज़ इंक्लूड stdio.h लिख लिया है, हैज़ इंक्लूड conio.h लिख लिया है। ये एक हेडर फाइल है। क्या है? हेडर फाइल। वाइड मेन भी हो गया। वाइड मेन के बाद हम लोग नीचे आए, जिसमें हम लोगों ने करली ब्रैकेट लिख लिया। करली ब्रैकेट लिख लिया और यहाँ पर हमने लिखा इंटीजर n a बराबर 0 b बराबर 1 c एंड i। तो हमने क्यों लिया ये n क्यों लिया, ये a क्यों लिया, ये b क्यों लिया, ये c क्यों लिया, ये i क्यों लिया? आप लोगों को ये यदि नहीं समझ में आ रहा है तो कोई बात नहीं, हम आपको बता देंगे बिल्कुल सिंपल तरीके से। तो हमने यन इसलिए लिया ताकि हम उसको नंबर दे सकें कि हमें कितनी सीरीज प्राप्त करनी है, 5NC सीरीज कितनी प्राप्त करनी है। मानो हमको 7 अंकों तक प्राप्त करनी है, तो 7 अंकों तक हमें 0, 1, 1, 2, 3, 5 और 8 मिलेगी। 8 अंकों तक हमें 13 तक मिलेगी एंड 9 अंकों तक हमें 21 तक मिलेगी सीरीज। और हमने ए बराबर 0, बी बराबर 1, सी क्यों लिया? तो इसका एक लॉजिक लगाने के लिए, ताकि हमें वो सी मतलब प्राप्त हो जाए। एंड आई हमने फॉर लूप के लिए लिया। अब हम शुरू करते हैं प्रोग्राम अपना बनाना। आपको बिल्कुल आसान तरीके से हम बताएंगे कि आपको समझ में आ जाए। जहाँ समझ में ना आए कमेंट कीजिए, हम आपको बताएंगे, दोबारा बता देंगे ड्राइव कर। आइए देखते हैं काम करता भी है कि नहीं। हमने यहाँ पर लिख लिया। हम लोग नीचे आए प्रिंट ऐप पे एंड लिखा हम लोगों ने, थोड़ा सा आगे आ जाए, इंटर नंबर, इंटर इंटर नंबर। इसका मतलब क्या है कि मतलब इंटर नंबर, यही आपकी आउटपुट में लिख के आएगा कि इंटर नंबर कि मतलब आप लिखिए कि आपको कितनी सीरीज प्राप्त करनी है। ठीक। और उससे फिर हम लोग लिखते हैं स्कैन यप, और इसके माध्यम से आप लोग इनपुट देंगे। कोडिंग में जो होता है, आप इसके माध्यम से इनपुट देंगे। मानो हमने सोचा कि हमें 7 प्राप्त करना है, तो इसी के माध्यम से आप देंगे। फिर हमने इतना हो गया, मतलब इंटर आपने नंबर कर दिया। मानो आपने 7 नंबर कर दिया तो आपको 8 अंक मिलेंगे, लेकिन अभी नहीं मिलेंगे। जब हम लोग लॉजिक लगा देंगे तब मिलेंगे। तो हम लोगों ने फॉर लूप का प्रयोग किया और हमने यहाँ पर लिखा आई जो है वो स्टार्ट हुआ किससे? जो आई हो है वो स्टार्ट होगा 1 से। आई स्टार्ट होगा 1 से और कहाँ तक चलेगा ये आई? तो चलेगा आई लेस देन इक्वल एन तक। मतलब जो ये आई है ये एन तक चलेगा और एन डिपेंड करता है आप पे कि आप कितने अंक उसे देंगे, कि आप 4 इंटर करते हैं कि आप 5 इंटर करते हैं, वो डिपेंड करता है आप पे। और आपने यहाँ पर लिख लिया प्रिंट या, हमने आपको बताया भी था कि प्रिंट अप हमने क्यों लिखा। अब हम लोगों ने यहाँ पर लिख लिया परसेंटेज। क्या लिख लिया? परसेंटेज। लेकिन उससे पहले हमें लिखना पड़ेगा स्ट्रिंग। ये स्ट्रिंग होती है फॉर्मेट स्ट्रिंग। परसेंटेज, ये हमने लिखा परसेंटेज टी एंड ये बंद कर दिया और ये ए। आपको हम बताते हैं, ये प्रिंट एफ हो गया, नीचे आए।
अब ये हमने ए क्यों लिखा? ए इसलिए लिखा कि हमें जीरो आउटपुट में प्राप्त हो। इस समय जो ए की जो वैल्यू है, आप ऊपर देख सकते हैं कि जो इंटीजर लिखा हुआ है ए बराबर जीरो, पता है ए बराबर जीरो हो चुका, मतलब ए बराबर जीरो प्रिंट हो चुका। अब हम लोग कि हमको मतलब जीरो के आगे भी कुछ अंक मिलें, तो हमें तो जीरो मतलब प्रिंट हो गया, लेकिन जीरो के बाद भी मतलब फ्रीक्वेंसी स्विच स्टार्ट होती है तो वन, तो हमें मतलब वन भी प्राप्त हो जाए तो कैसे प्राप्त होगा? जब हम उसमें लॉजिक लगाएंगे। तो हम लोग लॉजिक लगाते हैं, देखिए आप, बिल्कुल आसान तरीके से। जहाँ समझ में ना आए कमेंट करना, हम दोबारा आपको समझा देंगे। तो हमने लॉजिक स्टार्ट किया यहाँ से, हमने लिखा सी इक्वल, ऊपर हमने सी लिया था लॉजिक लगाने के लिए, तो सी इक्वल ए प्लस बी, ये प्रथम लॉजिक लग गया। अब हमने लिखा ए इक्वल बी, मतलब बी की वैल्यू ए में आ जाए, एंड नीचे आए, एंड बी इक्वल बी बी इक्वल सी, जिसका मतलब है कि सी की वैल्यू बी में आ जाए। अब हम लोग नीचे आए, हम लोगों ने यहीं से इस प्रोग्राम को बंद करना सोचा। लॉजिक हमारा पूरा हो चुका है, हमने लिख दिया गेच, यहीं से हमारा प्रोग्राम होल्ड हो जाएगा, एंड हमने ये पूरा ख़त्म किया। अब देखते हैं प्रोग्राम कैसे काम कर रहा है, सही है कि गलत है। यदि गलती होगी तो मतलब लिख के खुद आएगी, उसमें कोई भी गलती नहीं। आपके सामने आपके स्क्रीन में कुछ लिख के आ चुका है इंटर नंबर, हमने यहाँ पर इंटर नंबर 7 कर दिए। जब हमने 7 लिखा है तो पता है हमें 0 1 1 2 3 5 8, मतलब 7 इनपुट मिलेंगे, ये आउट मिलेगा, सॉरी आउटपुट मिलेंगे। 7 लिखा है लेकिन काम लगता नहीं कर रहा है अभी, क्योंकि हम लोगों ने थोड़ा कहीं पर गलती कर दी शायद। देखिए गलती मिल गई, ये लिखा हुआ है स्कैन अप, लेकिन हमने लिखा है %d, लेकिन एड्रेस ऑफ n नहीं लिखा है, तो बस यही गलती थी। आइए लिख देते हैं, ये तो अपना 2 मिनट का काम है, ये हम तो 2 मिनट में लिख देंगे एड्रेस ऑफ n। अब देखते हैं प्रोग्राम काम करता है कि नहीं, कि अब भी कोई गलती है। वैसे अब कुछ गलती होगी नहीं, क्योंकि अब मुझे विश्वास है कि प्रोग्राम बिल्कुल सही होगा। ये हमने 7 लिखा और ये आपके सामने स्क्रीन पे लिख के आ गया, लेकिन ये बिल्कुल पास पास लिखे हुए, हमारा मतलब है कि थोड़ा दूर दूर दिखे। तो हमारे पास कोडिंग है, हम लोग यहाँ पर नीचे आए और प्रिंट ऐप में यहाँ लिखा हुआ %d, यहाँ पर हमने थोड़ा गैप दे दिया, ये हमने स्लैश और टी लिख दिया, जिसका मतलब है कि दूर दूर लिख जाए। अब रन करते हैं तो आपके सामने आप देखना, ये देखिए आप, हम करते हैं 7, ये देखो दूर दूर लिख के आ गया, 0 1 1 2 3 5 8, ये आपके सामने लिख के आ गया। अब सोचते हैं इसके बाद की भी हमें सीरीज प्राप्त हो जाए, इसके बाद की भी सीरीज प्राप्त हो जाए। बड़ा सिंपल है अपने लिए, हमने 7 के स्थान में 8 लिख दिया, लो हमें आगे की सीरीज प्राप्त हो गई, 8 13 आ गई। अब सोचते हैं और भी हमें आगे सीरीज मिल जाए, तो क्या दिक्कत है, हम लोग इनपुट कर देंगे 9, ये देखो 21 प्राप्त हो गया हमें, 0 1, थैंक यू। तो आप कमेंट कीजिए कि मैं किस चीज़ को आपको समझ में नहीं आती, प्रोग्राम आपको कौन सा समझ में नहीं आता, मैं उसका बिल्कुल आसान तरीके से आपको हल दूंगा। जहाँ भी आपको समझ में ना आए मैं आपको बताऊंगा कि मतलब कोडिंग बहुत इम्पोर्टेंट है, इतना बस समझ लीजिए, कोडिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप पहले, जैसे आप लोग मतलब पहले हम आपको सिखाएंगे मैथ, और फिर उस मैथ को बदलेंगे कोडिंग में। कैसे बदलते हैं कि हम आपको सिखा देंगे आसान तरीके पे। सब्सक्राइब कर लेना मेरा चैनल, सेंड कर देना, और आपको जो भी मतलब नहीं समझ में आ रहा है कमेंट कीजिए। धन्यवाद।